डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं अमित पंचाल और आपका स्वागत करता हूं कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बाय अमित पंचाल। और हम लोग एक मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो लेवल है वो हमारा क्लास 6 का लेवल है। सो क्लास 6 से शुरू करके मैं क्लास 12 तक की पूरी सीरीज यहाँ पे डालूंगा। ओके, तो बेसिक से हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 6 में जो पहला चैप्टर है हमारा मैथमेटिक्स में, दैट इज नोइंग अवर नंबर्स। ओके, सो यहाँ मैं इस डे 1 में आपका क्या क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ नंबर्स। हम क्योंकि नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आखिर नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। आप सोचो अगर नंबर ना होते तो क्या होता। कोई आपसे पूछता कि आपकी एज कितनी है तो क्या बताते आप, है कि नहीं। तो नंबर का इम्पोर्टेंस बहुत है हमारी लाइफ में। आपसे आपसे कोई कहता है कि भाई 10 रुपीज़ के बारे में बात करते हैं, 100 रुपीज़ के बारे में बात करता है, कुछ ये सामान लेके आ जाओ इतना क्वांटिटी में, वो सामान लेके आ जाओ उतना क्वांटिटी में, तो सब नंबर का तो खेल। अगर नंबर ना होते तो लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती। सो नंबर्स का इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। ओके, अब नंबर कैसे जनरेट होते हैं, नंबर कैसे बनते हैं, तो नंबर्स में कुछ डिजिट्स यूज होती है। ओके, सो हम उन डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर जो हमारे नंबर बनते हैं उसमें जो डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स का यूज क्या है और डिजिट्स के क्या क्या नाम है। ओके, तो कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लेते हैं। सबसे पहला जो डिजिट, देखो नंबर, जब हम नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम राइट से उसको काउंट करना शुरू करते हैं। ओके, जैसे ये राइट वाली डिजिट, जैसे मान लेते हैं कि मैंने लिखा है 26। ओके, 26 आई हैव रिटन। तो 26 में जो पहली वाली डिजिट है उसको हम बोलते हैं वंस डिजिट। ओके, और जो सेकंड वाली डिजिट है जो 10th प्लेस पे है, ये आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा कि डिजिट्स का प्लेस क्या होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊंगा। ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है। ओके, 5th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो पहला प्लेस है हमारा टॉप राइट, इसको बोलते हैं वंस प्लेस। ओके, एंड जो सेकंड प्लेस है उसको बोलते हैं टेंस प्लेस। थर्ड प्लेस जो होता है उसको बोलते हैं 100 प्लेस। और जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं 1000। ओके, ये बात कर रहा हूं मैं इंडियन सिस्टम के बारे में। दो तरह के सिस्टम होते हैं, 5th क्लास में पढ़ चुके हैं हम। एक इंडियन सिस्टम होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में जो राइट मोस्ट डिजिट होती है दैट इज कॉल्ड एज वंस डिजिट, सेकेंड डिजिट इज नोन एज टेंस डिजिट, थर्ड डिजिट इज नोन एज 100th डिजिट एंड फोर्थ डिजिट इज नोन एज 1000। अब जो 5th डिजिट यूज होगी उसको बोलते हैं 10,000। 10,000 के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है लैक्स। ओके, और लैक्स के बाद आता है 10 लैक्स, और 10 लैक्स के बाद आता है करोड़, और करोड़ के बाद आता है 10 करोड़। ओके, सो कोई भी नंबर अगर हमें लिखना हो तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इसमें 100 डिजिट कौन सी है, इसमें 10,000 डिजिट कौन सी है, तो इजीली आप कैपेबल होने चाहिए वो डिजिट का बताने के लिए। ठीक है, अभी हम कुछ एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, सपोज दैट मैं एक नंबर लिखता हूं 1 2 3 4 5 6। आप सब बच्चे भी अपने नोटबुक पे नंबर लिखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अब आपको बताना है कि 1 का जो पोजीशन है वो क्या है, 2 का पोजीशन क्या है, 3 का पोजीशन क्या है, 4 का पोजीशन क्या है, 5 का पोजीशन क्या है, 6 का पोजीशन क्या है। इस वीडियो को थोड़ा पॉज करो। ओके, पॉज करने के बाद आप
ये क्वेश्चन को सोल्व करो, और जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हो तो इस वीडियो को दोबारा से चालू करना, क्योंकि अब मैं इसको सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको पॉज कर दो वीडियो को, और अपने आप इसको कोशिश करो ट्राई करने की। ओके ओके, तो अब मैं इसको यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। नंबर को मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ। जैसे यहाँ लिखा मैंने, सबसे लास्ट डिजिट है हमारी 6, सो आई हैव रिटन 6 ऑन दैट राइट मोस्ट प्लेस। उसके बाद मैंने लिखा है 5, उसके बाद लिखा है 4, उसके बाद लिखा है 3, उसके बाद लिखा है 2, उसके बाद लिखा है 1। तो बच्चों आप क्लियरली देख सकते हो कि जो 1 नंबर है दैट इज प्लेस्ड ऑन लैक्स डिजिट, ठीक है। तो ये लैक्स डिजिट पे रखा हुआ है, और 2 जो नंबर है वो 10,000 पे रखा हुआ है, 3 नंबर जो है वो 1000 पे रखा हुआ है, 4 जो नंबर है वो 100 पे रखा हुआ है, 5 जो नंबर है वो 10 पे रखा हुआ है, 6 जो नंबर है वो 1 पे रखा हुआ है, ठीक है। सो प्लेस वैल्यू के बारे में भी पढ़ा है हमने 5th क्लास में। ओके, तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, प्लेस वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब 5th क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो मुझे कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि प्लेस वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं। ओके, सो आई होप के डिजिट्स सभी को समझ में आ गए होंगे कि डिजिट्स को कैसे बताते हैं कि कितने कौन से प्लेस पे वो डिजिट रखी हुई है। आपको राइट मोस्ट कॉर्नर से शुरू करना है और उसके बाद नंबर लिख लेना है, ये टेबल बनानी है, और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा नंबर किस डिजिट पे आ रहा है। ओके, और 2-4 एग्जाम्पल ले सकते हो। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, 2-3 एग्जाम्पल आप खुद करके देखना और मुझे बताना कि कौन कौन से नंबर जो है किस किस डिजिट पे यूज हो रहे हैं। ओके, सो लेट अस से सम मोर एग्जाम्पल्स। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने 3, 4, 6, 7, 8, 1, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि 1 जो ये वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट रखा हुआ है, 10 प्लेस पे कौन सा डिजिट रखा हुआ है, 1000 पे कौन सा है, 100 पे कौन सा है, ठीक है। तो टेबल बना के आपको ये डिजिट अरेंज करनी है कि किस प्लेस पे कौन सी डिजिट रखनी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हो आप, 4, 6, 9, 0, 8, 2, 3। ओके, सो ये नंबर भी आपको लिखना है और उसमें डिजिट बतानी है कि कौन से नंबर का कौन सा प्लेस है। ओके, कौन सा नंबर जो है किस प्लेस पे रखा गया है, 10 प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, 100 प्लेस पे। ओके, सो ये 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं। उसके बाद है किसी क्वांटिटी को, अब जैसे मान लो 2 नंबर हमने लिखे हैं, इन नंबर को हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करते हैं किसी भी 2 नंबर्स को, वो मैं बताऊंगा आपको। किसी नंबर को कंपेयर करने के 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो अभी इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे किसी नंबर को हम कंपेयर करते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, इसको रब कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हमें 2 नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है, कि भाई कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। तो कंपेयर करने का जो 2 स्टेप में हमें कंपेयर करना है किसी नंबर को। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो 2 नंबर आपको दिए गए हैं उसमें डिजिट्स कितनी है। ओके, सो सबसे पहले स्टेप 1 करना है आपको, नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करनी है। जो नंबर आपको दिया गया है उस नंबर में कितनी डिजिट यूज हुई है। ओके, स्टेप 2 क्या करना है, देखो अब ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट सेम हो दोनों नंबर में, और ऐसा भी हो सकता है कि नंबर ऑफ डिजिट दोनों में डिफरेंट हो। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, एक केस तो ये हो गया कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाएंगे, एक केस हो जाएगा कि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट हो जाएगी। ओके, सो अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाती है
तो हम क्या करेंगे फिर, अगर किसी में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाती है तो जो लेफ्ट मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट में जो नंबर यूज हो रहा है फिर उस नंबर को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर में लिखता हूं 3241 और एक नंबर में लिखता हूं 2341, ओके। सो अब यहां क्या देख रहे हैं हम कि नंबर ऑफ डिजिट दोनों में कितनी है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। सो बोथ द नंबर्स है 4 नंबर ऑफ डिजिट्स, तो दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे फिर, जो लेफ्ट वाली हमारी डिजिट है उस लेफ्ट वाली डिजिट पे फोकस करेंगे बस, बाकी सब छोड़ देंगे। तो लेफ्ट वाली डिजिट पे फोकस किया हमने, लेफ्ट वाली डिजिट क्या है हमारी, ये 3 है और ये 2 है, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली देख के पता चल जाता है कि कौन सा नंबर इसमें बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, वी विल कंसिडर एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट, ओके। तो एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट हमें कंसिडर करनी है और जो डिजिट ग्रेटर होगी वो नंबर भी ग्रेटर होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसमें डिजिट कम होगी वो नंबर छोटा होगा, जिसमें डिजिट ज्यादा होंगी वो नंबर बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर लिखा मैंने 3241 और एक लिखा मैंने 271, ओके। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट 4 है, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, इसमें 3 नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो जिसमें डिजिट ज्यादा होती है वो नंबर बड़ा होता है। अब यहाँ पे एक चीज और आ जाती है, कभी कभी कंफ्यूजन के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे 0 भी लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने लोअर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर 0 को किसी नंबर से पहले लिखते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे भले ही 0 लिखा है बट इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितनी कंसिडर होंगी, 3 होंगी नंबर ऑफ डिजिट कंसिडर, ओके। ओके अब यहां से देखो इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि नंबर ऑफ डिजिट अगर डिफरेंट है तो देयर इज नो कंफ्यूजन, हम बता सकते हैं कि ये नंबर ग्रेटर है और ये नंबर स्मॉलर है, ओके। बट अब दूसरा केस क्या हो सकता है, इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। अब दूसरे केस के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट भी दोनों में सेम है और एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट भी दोनों की सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे 3 होता, ओके। अब देखो इसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है, इसमें भी 4 डिजिट्स हैं, इसमें 4 डिजिट्स हैं, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर है वो भी दोनों का सेम है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें जाना है जो एक्सट्रीम लेफ्ट से जो नेक्स्ट वाली जो डिजिट है अब उसके बारे में कंसीडर करेंगे। तो अब हमें कंसीडर करना है उससे अगली वाली डिजिट के बारे में, ठीक है, ओके। अब इस डिजिट को भूल जाओ, फर्स्ट डिजिट को, लेफ्ट डिजिट को भूल जाओ, अब इसके बारे में कंसीडर करेंगे। तो अभी आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये डिजिट दिस इज 2 दिस इज 3, ऑब्वियस सी बात है कि ये नंबर ग्रेटर होगा, ओके। तो इसका मतलब है कि अभी ये नंबर ग्रेट नहीं होगा, अभी ये नीचे वाला नंबर ग्रेट होगा, ओके। तो अभी हम सेकंड एक्सट्रीम लेफ्ट से, क्योंकि एक्सट्रीम लेफ्ट की दोनों डिजिट सेम है तो अब हम उससे नेक्स्ट वाले डिजिट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट में ऑब्वियस सी बात है कि ये 3 है तो ग्रेट है। अब क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि ये डिजिट भी सेम हो जाए, अब मान लेते हैं कि ये भी 2 हो जाता है, ठीक है, और अगली वाली डिजिट डिफरेंट हो जाती है, मान लेते हैं कि ये 3 हो जाता है। तो अब क्या करेंगे हम, देखो इन दोनों डिजिट को छोड़ दो, अब उससे नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाओ। तो नेक्स्ट डिजिट में क्या देख रहे हो आप कि ये 4 है और एक 3 है, तो यहाँ पे 4 नंबर जो है ग्रेट है, तो 4 नंबर ग्रेट है तो ये नंबर जो है आपका ग्रेटर हो जाएगा और ये नंबर आपका स्मॉलर हो जाएगा, ठीक है। आई होप के कंपेयर ऑफ क्वांटिटी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं एक्सरसाइज के लिए, तो वो आप नोट कर लीजिए।
क्योंकि जितने ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतना ज़्यादा मैथ में आपकी पकड़ अच्छी बनेगी। मैथ इज नथिंग बट इट इज ए मैटर ऑफ एक्सरसाइज। सो कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ। इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेट है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। ठीक है, तो कुछ पेयर में लिख रहा हूं यहाँ पे 3, 6, 4, 5 और आपको दो नंबर कंपेयर करने हैं इसमें। एक नंबर है 3, 6, 4, 5 और दूसरा नंबर है 3, 8, 4, 7, 1। ओके, और सिंबल आपको यहाँ पे यूज करना है ग्रेटर देन और लेस देन। ओके, आपको पता होगा कि जो क्वांटिटी ग्रेटर होती है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी दो क्वांटिटी है, तो अगर ए ग्रेट है तो ये सिंबल ए की तरफ रहेगा ओपन। ओके, अगर बी ग्रेट है तो ये सिंबल बी की तरफ ओपन रहेगा। तो यहाँ आपको दोनों क्वांटिटी का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके जो क्वांटिटी ग्रेट होगी उसमें आपको ये ओपन रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंबल यूज करना है आपको, दोनों क्वांटिटी का कंपेयर करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 3, 6, 4, 5 एंड दूसरी जो नंबर है वो है आपका 3, 6, 4, 3। थर्ड क्वेश्चन 2, 9, 7, 5 3, 6, 4, 3। फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1, 2, 3, 7, 6, 5 और दूसरा नंबर है 1, 4, 9, 7, 6। फिफ्थ क्वेश्चन नोट कर लो 3, 2, 5, 4, 1 और 3, 1, 2, 5। ओके, सो 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। आपको इसमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जो बड़ा होगा उसकी तरफ सिंबल आप लगा देंगे। ठीक है, ओके। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक ये नोट कर लो। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि किसी नंबर को हम कैसे जनरेट करते हैं, कैसे लिखते हैं उसको। ठीक है, मेकिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स। सो अभी 5th क्लास में हम पढ़ के आ चुके हैं कि नंबर हमको कैसे लिखना है। जैसे मान लेते हैं कि ये लिखा है मैंने 3, 2, 6, 4। ओके, 3, 2, 6, 4 लिख दिया। अब इसको बताना है हमें कि नंबर क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि ये 1s डिजिट है, ये हमारी 10s डिजिट है, ये हमारी 100 डिजिट है और ये हमारी 1000 डिजिट है। ओके, सो ये नंबर क्या हुआ, 3000 है, 200 है, 64। ओके, सो इसको हम क्या लिखेंगे 3000, 200 एंड 64। ओके, अंडरस्टूड। सो अभी हमें इसी तरह से नंबर बनाने हैं। ठीक है, ओके। तो ये तो आप 5th क्लास में पढ़ चुके हो। अभी हम क्या सीखेंगे कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, ओके। अभी जैसे मान लेते हैं कि यही आपके पास कुछ डिजिट्स हैं और आप उसको डिजिट्स को ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और लोएस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट है आपके पास, सॉरी 1 डिजिट। 1 डिजिट में कहां से कहां तक नंबर होते हैं 1 to 9। ठीक है, 9 के बाद फिर 2 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। तो 1 डिजिट में 1 to 9। अब इसमें 1 डिजिट में जो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1 इज स्मॉलेस्ट एंड 9 इज ग्रेटेस्ट। 1 डिजिट के नंबर में 1 स्मॉलेस्ट डिजिट होता है, 1 स्मॉलेस्ट नंबर होता है और 9 होता है ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, अब 2 डिजिट के नंबर को कंसिडर करेंगे। तो 2 डिजिट के नंबर में अब क्योंकि यहाँ 9 से आगे क्या शुरू हो जाता है आपका 10 शुरू हो जाता है। तो 10 से लेके
2 डिजिट के नंबर कहाँ तक होते हैं? 10 to 99, ठीक है। 99 से आगे फिर 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। सो 2 डिजिट के नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 10 है, तो 10 यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है और 99 यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर है, ठीक है। अब बात करते हैं 3 डिजिट के बारे में। सो 3 डिजिट में क्या होता है? अभी 99 से आगे क्या हो जाता है? 3 डिजिट के नंबर शुरू हो जाते हैं। तो 99 से आगे 3 डिजिट का नंबर शुरू हो जाता है। 99 से आगे आता है 100। अब 100 से लेके और 999 100 से लेके और 999 ऑल आर 3 डिजिट्स नंबर, सभी में 3 डिजिट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट में और ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ओके। तो आपने एक यहाँ पैटर्न नोट किया होगा कि अगर 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो 1 आया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट नंबर की और बात करूं ग्रेटेस्ट नंबर की, ठीक है, तो 1 डिजिट का अगर स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो वो कितना है? 1 है। और 1 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है तो कितना है? 9 है, ठीक है। तो 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 है और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9 है। अब 2 डिजिट के बारे में बात करते हैं। 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है? 10 है और 2 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है? 99 है। अब 3 डिजिट के बारे में बात करते हैं। 3 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो कितना है? 100 है और 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना है? 999 है। अब आपने यहाँ पे एक चीज गौर करी होगी कि हम क्या कर रहे हैं? हम जीरो बढ़ाते जा रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर में जीरो बढ़ाते जा रहे हैं और ग्रेटेस्ट नंबर में 9 को बार बार रिपीट कर रहे हैं, ओके। तो अब आगे भी आप लिख सकते हो कि अगर 4 डिजिट का नंबर है तो उसमें एक जीरो और बढ़ा दो तो वो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। अगर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है तो उसमें क्या करोगे? एक 9 और बढ़ा दोगे तो 9999 हो जाएगा। ऐसे ही 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर अगर लिखना हो तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एक जीरो और हमने इंक्रीज कर दी। अगर ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें तो क्या होगा? यहाँ पे एक 9 और इंक्रीज कर दोगे आप, ठीक है। तो ये तरीका है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर लिखने का और स्मॉलेस्ट नंबर लिखने का, ओके। आई होप ये सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके। तो ये तो तरीका है कि किसी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या है और किसी डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, ठीक है। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कुछ डिजिट दी गई है, ओके। आपको कुछ ये सब नोट कर लो, पॉज करके वीडियो। आपके पास कुछ डिजिट दी गई है और उन डिजिट से आपको ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर? मान लेते हैं कि आपको डिजिट दिया है। देखो, एक तरीका है कि विदाउट रिपीटेशन, आपको कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है। विदाउट रिपीटेशन आपको, जैसे सपोज दैट आपको एक नंबर दिया है, आपको डिजिट दी है 3, 2। चलो 2 डिजिट से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि आपको एक 2 नंबर दिए हैं, 2 डिजिट दिए हैं 3 और 2। तो आपको इसको क्या बनाना है? इससे बनाना है आपको ग्रेटेस्ट नंबर एक और एक बनाना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो देखो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नंबर इसमें बड़ा है, ग्रेटेस्ट लिखने के लिए लेफ्ट में ग्रेट नंबर होना चाहिए। तो आपने क्या किया कि 3 को पहले लिख लिया और 2 को बाद में लिखा, ठीक है। जो छोटा नंबर है उसको बाद में लिखा और जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो पहले लिख लिया, ओके।
स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, जो स्मॉल नंबर है वो पहले लिखेंगे और जो ग्रेट नंबर है उसको बाद में लिखेंगे। ओके, 23। सो हमने यहाँ 3 और 2 डिजिट से 2 नंबर जनरेट किए, दैट इज 32 एंड 23। ऑब्वियसली सी बात है कि ये ग्रेटेस्ट नंबर है और ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, सो एक्सरसाइज के लिए मैं कुछ देता हूं तुम्हें, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नोट करो और ये वीडियो पोस्ट करके आप ये क्वेश्चन सोल्व करो। नंबर दिया मैंने 1 एंड 2, इससे आपको क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है एक, और एक आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। दूसरी मैंने डिजिट दी आपको 2 एंड 5, एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक डिजिट मैंने दी आपको 5 और एक डिजिट दी मैंने आपको 6, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। एक डिजिट 7 दी और एक डिजिट 8 दी, यहां भी आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ये मैंने बात करी विदाउट रेपिटेशन की, कि विदाउट रेपिटेशन आप जो है कैसे हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और कैसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ओके, अब हम बात करेंगे 3 डिजिट के नंबर के बारे में। ये नोट कर लो। ओके, अभी मान लेते हैं कि आपके पास 3 डिजिट है। 3 डिजिट कौन कौन सी है, मान लेते हैं कि 3, 2 और 1 है। 3 डिजिट है आपके पास, 3, 2 एंड 1। अब आपको यहाँ ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का वही तरीका है, कोई भी नंबर आपको रिपीट नहीं कर, कोई भी डिजिट यहाँ पे रिपीट नहीं होगी, विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, सबसे पहले लिखो सबसे बड़ा नंबर। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 3 है, तो 3 को सबसे पहले लिख लिया। फिर उससे छोटा डिजिट कौन सा है, 2 है, तो उसके बाद 2 लिख लिया। फिर जो सबसे छोटा डिजिट है उसको सबसे आखिर में लिखो, 3, 2, 1। अब स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। स्मॉलेस्ट नंबर में उल्टा करना है इसका, जस्ट अपोजिट। यहाँ क्या किया था हमने, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिया था, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर में क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे 1, फिर उससे बड़ा नंबर लिखेंगे 2, फिर सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे 1, 2, 3। तो यहाँ पे 2 नंबर जनरेट हुए, 3, 2, 1 और 1, 2, 3। ऑब्वियस सी बात है कि 3, 2, 1 इज ग्रेटेस्ट नंबर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास 3 डिजिट है, आप 3 डिजिट से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बना सकते हो, तो आंसर है कि 3, 2, 1 बन सकता है। दूसरा है कि ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या बना सकते हो, तो 1, 2, 3 बना सकते हो। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको। 3 डिजिट दिए हैं आपको, उसके आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। जैसे एक 5 दिया मैंने, 4 दिया, 3 दिया, इससे आपको स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है। ठीक है, दूसरा लिया मैंने 6, 7 और 9, 5, 4, 3, 5, 4, 8, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। एक और ले लेते हैं 6, 7 और 8। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मैं यहाँ क्या करूँगा, मैक्सिमम कोशिश करूँगा कि कंसेप्ट क्लियर हो बच्चों के। ठीक है, मेरा फोकस कंसेप्ट क्लियर करने के बारे में है और मैक्सिमम मैं आपको प्रैक्टिस यहीं पे दूंगा और वो प्रैक्टिस आप अपना घर पे कर सकते हैं इजीली, और मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना है तो। ठीक है, माई पर्सनल नंबर इज ऑल्सो फ्लैशिंग ऑन दैट स्क्रीन, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मैं ये पूरा सिलेबस कवर करूँगा 6th क्लास का, और आपके सहयोग की ज़रूरत है, तो आपका सहयोग मिलेगा तो बहुत अच्छी तरह से सिलेबस पूरा होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फिर।